एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक से। और ये टॉपिक आता है आपका यूनिट नंबर 2 जो कि है सेल बायोलॉजी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इज एप्लीकेबल टू। कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था वो कौन सी सेल मेम्ब्रेन पे एप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन, सेकंड इज यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, थर्ड इज बोथ। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया जाता है तो कभी भी ऐसा नहीं किया जाता कि प्रोकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होगी और यूकैरियोटिक की ऐसी होगी। तो दोनों पे ही ये एप्लीकेबल होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लिपिड इज फाउंड एक्सक्लूसिवली ऑन वन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है कि ये बहुत सारे आपको वो दे दिए हैं फॉस्फोलिपिड्स, इसमें से कौन सा ऐसा है जो लिपिड की मेम्ब्रेन पे एक्सक्लूसिवली मिलेगा। अगर इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ऑलमोस्ट इक्वल मिलता है। पीआई भी मतलब अंदर की मेम्ब्रेन पे भी है और बाहर की मेम्ब्रेन पे भी है। फॉस्फोटिडाइल सीरीन आपको दिख रहा होगा कि काफी ऐसा है कि साइटोसोलिक रेंज में ज्यादा है बट बाहर कम है। तो फॉस्फोटिडाइल सीरीन हमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो अब हम इसे स्किप करेंगे। फिर अगर आप और ध्यान से देखें तो हमारा जो स्पिंगोमाइलिन है उसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज आपकी एक्सोप्लाज्मिक है और बहुत कम है जो साइटोप्लाज्मिक साइड पे है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पिंगोमाइलिन। नेक्स्ट भी इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आपका फॉस्फोलिपिड मिलेगा। तो आप कोई भी सेल वॉल अगर कंसीडर करो, ये सारे टाइप की किसी भी सेल की सेल वॉल हो उनमें सबसे ज्यादा आपको मिलता है फॉस्फोटिडाइल कोलिन। नेक्स्ट है आपका, द मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स असेंबल स्पॉन्टेनियसली इनटू बाइलेयर व्हेन प्लेस्ड इन वाटर एंड फॉर्म अ क्लोज्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इसने कहा कि जब आप मेम्ब्रेन लिपिड्स को लिपिड मॉलिक्यूल्स को उसमें रख दोगे, किसी भी वाटर में रख दोगे, तो एक तो वो बाइलेयर बना देंगे प्लस वो स्पेरिकल होंगे। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे करके यहाँ होंगे लिपिड मॉलिक्यूल, ऐसे करके पूरी सेल में अरेंज होंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती तो ये स्पेरिकल नहीं होता। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपका होता है लाइपोसोम्स का। और अगर यही आपका स्ट्रक्चर ऐसे सिंगल लेयर में कन्वर्ट होता तो ये मिसल्स बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉस्फोटिडाइल सीरीन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड इन। फॉस्फोटिडाइल सीरीन जो है वो आपको मिलता है साइटोप्लाज्मिक साइड पे। और जब ये आपको एक्सोप्लाज्मिक साइड पे मिलने लगता है तो वो एपोप्टोसिस का एक सिग्नल होता है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, आउटर लीफलेट, तो ये यहीं पे गलत हो गया आपका पहला ऑप्शन। आउटर लीफलेट पे नहीं मिलता, इनर लीफलेट पे मिलेगा। अब ये कह रहा है बोथ लीफलेट, तो बोथ पे भी नहीं मिलता, मिडिल में भी नहीं मिलता। देन आपका लास्ट है द इनर लीफलेट। इनर लीफलेट में मिलता है और फिर आगे भी लिखा है कि बट फ्लिप फ्लॉप हो जाता है आउटर लीफलेट पे अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। और ये किन कंडीशंस की बात कर रहे हैं मेजरली, एपोप्टोसिस की। क्योंकि जब एपोप्टोसिस की कंडीशन आती है तो फॉस्फोटिडाइल सीरीन इनर लेयर से आउटर लेयर पे चला जाता है। नेक्स्ट है आपका, फॉस्फोटिडाइल सीरीन इज मोस्टली लोकेटेड इन द इनर बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि कोई आरबीसी की सेल है जिसमें फॉस्फोटिडाइल सीरीन जो है वो इनर लीफलेट में मिलता है। यू हैव टू प्रूव दिस फैक्ट अबाउट पीएस बाय द पीएस मतलब फॉस्फोटिडाइल सीरीन, कि आपको ये जो फैक्ट है ना जो आपको बताया कि फॉस्फोटिडाइल सीरीन जो है वो अंदर की इनर लीफलेट में मिलता है, उसको प्रूव करना है। तो आप किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करोगे। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहा कि आरबीसी आपने ली, इनसाइड आउट वेसिकल्स बना दी। इनसाइड आउट वेसिकल का मतलब क्या है कि अगर पहले इस तरह का है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आपका फॉस्फोटिडाइल सीरीन है, तो आपने अंदर वाली इनसाइड वाली लेयर को बाहर कर दिया, ऐसे करके आ जाएगी ये सिचुएशन। अब ये फॉस्फोटिडाइल सीरीन बाहर आ गया। तो अगर किसी चीज को आपको किसी केमिकल से आगे जो आपको देखो दिया भी है कि फॉस्फोटिडाइल सीरीन लाइटिक एंजाइम मतलब उसको ब्रेक करना, तो वो एंजाइम से तभी तो ब्रेक कर पाएगा जब वो उस एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा। बाहर की तरफ लाओगे तभी तो कांटेक्ट में आएगा। तो आपका यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देन है आपका, बोथ स्पिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोग्लिसराइड आर फॉस्फोलिपिड। की स्पिंगोमाइलिन और फॉस्फोग्लिसराइड दोनों क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है। अब कहा इन दोनों से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट निकालनी है। पहला स्टेटमेंट आपको कहा है कि व्हाइल वन हैज अ फैटी एसिड टेल अटैच्ड बाय एन एस्टर बॉन्ड, मतलब एस्टर बॉन्ड से किसमें अटैच्ड होती है,
फॉस्फोग्लिसराइड्स में, और दूसरे जो स्पिंगोमाइलिन है उनमें होती है एमाइड से। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपको कहा था हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ बोथ इज डिपेंडेंट ऑन द फॉस्फेट ग्रुप, ये भी बिल्कुल सही है कि कौन सा कितना हाइड्रोफोबिक होगा उसके हेड रीजन पे क्या चिपका हुआ है वही डिसाइड करेगा, तो ये भी ठीक है। सी ऑप्शन है आपका ओनली वन ऑफ देम में कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये कह रहा है मतलब कोई एक ही, मतलब या तो स्पिंगोमाइलिन या फॉस्फोग्लिसराइड दोनों में से एक ही के पास ऐसा होगा कि अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड हो, तो ये चीज गलत है। ये ऑप्शन आप, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट ही निकालना है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि एक्चुअल में गलत ऑप्शन है। और लास्ट वाला भी आपका सही है कि कोलिन दोनों में हेड ग्रुप बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू लाइपोसोम्स प्रिपरेशंस, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है पहली बात तो। उसने कहा दो लाइपोसोम्स के आपने प्रिपरेशन की, एक को आपने एक्स नाम दिया एक को वाई नाम दिया, ठीक है। और उसने कहा कि मतलब ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि आपने दो लाइपोसोम बनाए एक्स एंड वाई नाम के, जिसमें आपने बेसिक लिपिड की कंपोजिशन यूज की जिसमें फॉस्फेटिडाइल कोलिन कोलेस्ट्रॉल ये सब है। अब आपने वाई वाले में एक गैंग्लियोसाइड लगा दिया जिसको आपने कहा एसिलियो GM1, उसके अंदर आपने वो भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब कि अगर ये हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें कि एक्स वाली कुछ ऐसे है लाइपोसोम क्योंकि डबल मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर आपने पीएस कोलेस्ट्रॉल ये सब डाला, और वाई वाली में आपने पीएस मतलब फॉस्फेटिडाइल सी कोलिन और आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ साथ आपने GM1, ये कुछ नहीं है एक ग्लाइकोलिपिड टाइप की चीज हो गई आपकी। अब जब एक अटेम्प्ट आपने किया इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द लोकलाइजेशन ऑफ GM1 इन द मेम्ब्रेन ऑफ बाइलेयर ऑफ वाई एंड कंसीडरिंग लाइपोसोम एज ट्रू डिपिक्शन ऑफ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, अब इसने कुछ रीजन्स दिए कि इनमें से किस रीजन को आप डालोगे तो ये जो GM1 आपने इनकॉर्पोरेट किया इसकी है आपकी लेयर में वो प्रूफ हो जाए। पहला आपको दिया है फॉस्फोलाइपेज 1, फॉस्फोलाइपेज 1 देखो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि फॉस्फोलाइपेज मतलब लिपिड को ब्रेक करेगा। दूसरा आपको दिया गैलेक्टोज बाइंडिंग लेसिथिन, और GM1 भी क्या है एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये यहाँ पे काम करेगा। दूसरा आपको दिया एक्सो ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइडेज मतलब ग्लाइकोलिपिड को तोड़ने वाला, तो ये भी यहाँ काम करेगा। तो अब हमें देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे बी और सी दोनों रीजन दिए हो, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए आपको इनकरेक्ट ऑप्शन निकालनी है। द थ्री कॉमन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स आर कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड, ये तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉस्फोग्लिसराइड कैरी अ ग्लिसरॉल बैकबोन टू फैटी एसिड चेन एंड फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल, ये भी बिल्कुल सही है। इसको हम ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं कि ये हमारा हेड रीजन हो गया, इस पे दो ऐसे टेल हो गई और यहाँ पे कोई भी आपका फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल ग्रुप चिपकी होगी हेड से, तो ये भी सही हो गया। अब मोस्ट phospholipids and glycolipids form bimolecular sheets rather than micelles in aqueous medium, तो इसको भी होल्ड पे अगर रखे, ये भी ऑलमोस्ट आपका सही है कि एक्वस मीडियम में आप रखोगे तो वो ज्यादा टाइम बाई मॉलिकुलर शीट्स बनाएंगी। अब अगर हम लास्ट वाले को देखें तो कॉमन अल्कोहल मोइटीज इन फॉस्फोग्लिसराइड आर ग्लिसरॉल इनेसिटॉल कोलिन इथेनोमाइन और टायरोसिन, ये सब सही है। लेकिन अगर आप टायरोसिन याद करो, टायरोसिन तो एक अमीनो एसिड है, ये कहाँ एक अल्कोहल मोइटी है, तो हमारा यही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इस ऑप्शन में अगर टायरोसिन नहीं दिया होता तो ये ऑप्शन भी आपका, मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 है, अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चंस आपको और किसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।